हेलो दोस्तों, अभी मैं एक बात की सोच में डूबकर काफ़ी भावुक हो उठा जब ये जाना पिछले बीते कई बरसों में कश्मीर और कश्मीर के आसपास के लोग और साथ ही साथ देश के हमारे जवान भी कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हर उस हिस्से की बात करेंगे जो आप तक पहुंचना मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हम समझ सके कुछ बेहतर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीर घाटी में पिछले 29 सालों में करीब 46,000 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें आम नागरिकों के साथ आतंकवादी भी शामिल हैं। हालांकि इन मरने वाले आतंकियों में ज़्यादा संख्या सीमाओं पर मारे गए आतंकियों की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस महीने की 21 तारीख तक कश्मीर में 29 सालों का अंतराल 46,000 लोगों को लिया गया। इनमें 24,000 आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि इन मरने वाले आतंकियों में ज़्यादा संख्या सीमाओं पर मारे गए आतंकियों की है, उस समय जब उन्होंने पाक कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। कश्मीर में फैले आतंकवाद का एक रोचक तथ्य, कश्मीर में तथाकथित जिहाद और आज़ादी की लड़ाई को आरंभ करने वाले थे कश्मीरी नागरिक और बाद में जो मुठभेड़ों में मरने लगे हुए हैं पाकिस्तानी और अफगानी नागरिक। पाकिस्तानी तथा अफगानी नागरिक इसलिए मरने लगे क्योंकि वे कश्मीर के आतंकवाद को आगे बढ़ाने का ठेका लेकर आए हुए हैं। फिलहाल मारे गए 24,000 आतंकियों में 11,000 विदेशी आतंकियों का आंकड़ा भी शामिल है। ऐसा भी नहीं है कि बिना कोई कीमत चुकाए सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को ढेर कर दिया हो, बल्कि आतंकियों को मुठभेड़ों में मार गिराने की कीमत भी सुरक्षा बलों को चुकानी पड़ी है। कभी यह कीमत आत्मघाती हमलों के रूप में तो कभी सीमाओं पर आतंकियों के साथ जूझते हुए। आंकड़े कहते हैं कि 29 साल का अरसा 7,000 सुरक्षाकर्मियों को लिया गया, अर्थात अगर 5 आतंकी मारे गए तो उनके बदले में एक सुरक्षाकर्मी की जान कश्मीर में अवश्य गई है। यहीं पर मौत का चक्र रुका नहीं। मौत का आंकड़ा दिनों दिन अपनी रफ्तार को तेज करता गया था। परिणामस्वरूप आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए। जिन कश्मीरी नागरिकों को कभी तथाकथित आज़ादी तथा भारतीय उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलवाने की बात आतंकवादियों ने की थी, उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन वे उन्हें जिंदगी से ही मुक्ति दिलवा देंगे। हुआ वही जो आतंकवाद में होता आया है। मारे गए लोगों में जहां प्रथम स्थान पर आतंकियों का आंकड़ा था तो दूसरे स्थान पर आम नागरिकों का। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर था। कुल 16,000 नागरिक इन 29 सालों में मौत के ग्रास बन गए। ऐसा भी नहीं है कि जिहाद छेड़ने वाले मुस्लिम आतंकियों ने सिर्फ हिंदुओं या फिर सिखों को मौत के घाट उतारा हो इस अरसे के भीतर, बल्कि चौंकाने वाली बात यह है कि मारे गए 16,000 नागरिकों में 14,000 से अधिक की संख्या उन मुसलमानों की है जिन्हें आज़ादी दिलवाने की बात आज भी आतंकी करते हैं। शायद उनकी आज़ादी के मायने यही रहे होंगे। एक दशक से ज़्यादा समय से आतंकवाद मुख्य रूप से अशांत कश्मीर घाटी तक ही सीमित था और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी कुछ छिटपुट घटनाएं होती थीं। लेकिन 2023 की पहली सुबह के साथ यह चलन बदल गया जब आतंकवादियों ने सीमावर्ती जिले राजौरी में 7 लोगों की हत्या कर दी। जम्मू संभाग में कई सालों में ऐसा पहला बड़ा हमला। इसने कश्मीर के आतंकवाद में चिंताजनक बदलाव की शुरुआत को चिन्हित किया। अप्रैल में राजौरी के भट्टा डूरियन में घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिकों की नृशंस हत्या ने नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी। नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में शक्तिशाली पीर पंजाल पर्वतमाला की गोद में स्थित जुड़वां जिलों में 2011 के बाद से सबसे अधिक आतंकवाद से संबंधित हत्याएं दर्ज की गईं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में कुल संख्या में गिरावट जारी रही। पूरे वर्ष के दौरान आतंकवादी हमलों, घात लगाकर किए गए हमलों और गोलीबारी के परिणामस्वरूप अकेले पुंछ और राजौरी में 52 लोग मारे गए, जबकि जम्मू कश्मीर के अन्य 20 जिलों में 82 लोग मारे गए। संस्थान के दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल (SATP) के अनुसार पिछले साल आम नागरिकों, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दर्ज 134 मौतों की सूची में 28 और 24 मौतों के साथ राजौरी और पुंछ शीर्ष 3 जिलों में शामिल थे। उत्तर पश्चिमी कश्मीर का कुपवाड़ा जिला 26 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सुरक्षा विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ड्यूटी के दौरान जान देने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2023 में इन 2 जिलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मृत्यु दर का अनुपात 4:5 है, जबकि कश्मीर के बाकी जिलों में ये लगभग 1:4 है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 11 जनवरी को अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले साल सेना ने नियंत्रण रेखा (LOC) पर घुसपैठ की कोशिशों के दौरान 6 आतंकवादियों को मार गिराया और दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में 14 अन्य को मार गिराया। ये स्पष्ट नहीं है कि इस संख्या में SATP द्वारा दर्ज मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या शामिल है या नहीं। पत्रकारों को जवाब देते हुए जनरल पांडे ने पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि को चिंता का विषय बताया, जो 1997 और 2003 के बीच उग्रवाद का गढ़ रहा।
कई लोगों को डर है कि हिंसा का वह दौर अन्यथा शांतिपूर्ण क्षेत्र में वापस आ सकता है, जो वर्षों से जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच बफर जोन के रूप में काम करता रहा है। ऐसा लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसी स्थिति को टालने के लिए लगातार काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी आर स्वैन ने 31 दिसंबर को जोर देकर कहा, हम जानते हैं कि पुंछ, राजौरी और रियासी ने अतीत में हिंसा का दौर देखा है। हम उस स्थिति 1997 से 2003 और इस स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं, और हम इस अंतराल शांति की अवधि को उनके पाकिस्तान के पक्ष में बांटने की अनुमति नहीं देंगे। विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों को परेशान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस बदलाव को कौन और क्यों चला रहा है और क्यों। पूर्व सैन्य नेता और रणनीतिकार इन सवालों पर बनते हुए दिखते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से सहमत हैं कि पाकिस्तान कश्मीर से बाहर अपने पैर पसारने की बेताबी से कोशिश कर रहा है ताकि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए उस बयान को चुनौती दी जा सके कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, जिन्होंने 2010 से 2012 के हिंसक वर्षों के दौरान श्रीनगर स्थित चिनार कोर का नेतृत्व किया था, ने इंडिया टुडे को बताया, आतंकवाद पानी की तरह बहता है। यह अपेक्षाकृत सुविधाजनक और कम प्रतिरोध वाले क्षेत्रों की ओर जाता है। कश्मीर में जीवित रहना और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हिंसा की घटनाएं इतनी गंभीर हैं कि पाकिस्तान की क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये भारत की सहनशीलता की सीमा से नीचे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त एस डिन्नी, जो कश्मीर में 7 साल तक सेवा दे चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन के आकलन से सहमत हैं। वे कहते हैं, कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ग्रिड बहुत मजबूत है, और साथ ही यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान खालिस्तानी उग्रवाद को फिर से जीवित करके पंजाब तक सीमा पर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। द रीजन, पहाड़ी इलाके, दुर्गम इलाका, घने जंगल और पीर पंजाल में प्राकृतिक गुफाओं की मौजूदगी इसे आतंकवादियों के लिए आकर्षक जगह बनाती है, जो बिना किसी की नज़र पड़े सेना पर अचानक हमला करना चाहते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर कहते हैं, सर्दियों के दौरान नागरिकों द्वारा खाली किए गए ढोक भी पीर पंजाल की ढलानों पर आतंकवादियों के लिए छिपने के ठिकाने के रूप में काम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन कहते हैं कि यह क्षेत्र आतंकवादी समूहों द्वारा छोटे पैमाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों का समर्थन करता है। घुसपैठ अपेक्षाकृत आसान है और सेना की तैनाती का दायरा कम है। खुफिया जानकारी जुटाना एक और चुनौती है। इस क्षेत्र में आतंकवादी ज्यादातर विदेशी नागरिकों से संपर्क बनाने से बचते हैं और गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।